एनर्जी स्टोर करने के साथ साथ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लिया बेटा जिसमें से करंट आई जा रहा है और आई जा रहा है वो कैसा है, आई है बेटा जी वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, कैसा है, इंक्रीजिंग है। और जब ये इंक्रीजिंग होगा करंट तो इंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है अभी बताया कि ऐसे बिहेव करेगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप करंट ऐसे दे रहे हो तो इसका मतलब है यार ये तो एक लोड की तरह काम कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है, मतलब ये एनर्जी ले रहा है, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से अपने अंदर क्या कर रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, पावर कंज्यूम कर रहा है या फिर बोलोगे एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो रही है भाई, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो कन्वर्ट कर देता है इसको किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी को, और अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है बेटा। तो इसका फॉर्मूला हमें अभी डिराइव करना है। तो अभी ध्यान से देखना कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि जिस तरीके से मान लो यहाँ पे करंट आ रहा है इंक्रीजिंग है, तो ये क्या कर रहा है, ये पावर को कंज्यूम कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, पावर को कंज्यूम कर रहा है, फटाफट से बताइए, ठीक है, ये पावर को क्या कर रहा है भाई, कंज्यूम कर रहा है। तो वो जो पावर है किसी टाइम टी पे उसको लिख सकते हैं हम क्या, P इज इक्वल टू ई आई। ई की वैल्यू अभी हमें पता ही है कि माइनस एल डी आई बाई में डी टी होती है भाई, हाँ सर होती है, ठीक है, माइनस लिखना चाहते हो तब भी ठीक है, नहीं लिखना चाहोगे तब भी ठीक है, आंसर आपका सही आ जाएगा। तो P की वैल्यू हो गई है कितनी, माइनस एल डी आई बाई में डी टी, और यहाँ पे पड़ा है आई, P की वैल्यू होगी, ठीक है। ये है मैंने पावर लिखी है, किसी टाइम टी पे मैंने पावर लिखी है। अगर मान लो इन टाइम डी टी, इन टाइम डी टी अगर मैं बोलूँ कुछ समय हो गया है कि कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम कर ली है, कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम कर ली है, तो उसको कैसे लिखूंगा, डी यू इज इक्वल टू लिख दूंगा पावर इंटू में डी टी भाई, ठीक है। और जो डी यू है वो किसके बराबर होगा, डी यू बराबर होगा किसके भाई, डी यू बराबर होगा किसके, माइनस डी डब्ल्यू, है ना, इसी के बराबर होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे डी टी रख दूँ और यहाँ पे डी टी रख दूँ तो क्या बन गया है भाई, ये देखो ये क्या हो गया, एक तरीके से पावर हो चुका है। तो डी यू इज इक्वल टू हो गया माइनस पी, ये पावर, और डी टी चला गया इधर, क्लियर है बेटा, डी टी चला गया इधर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके बेटा, आप प्लस में लिखना चाहते तब भी आंसर आ जाता, माइनस में मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कि इसको कैसे लिखेंगे। अब डी यू इज इक्वल टू हो गया माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस एल डी आई बाई में डी टी, साथ में पड़ा हुआ बेटा जी आई, और ये हो गया डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, तो डी यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो एल आई डी आई बन चुकी है। इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, क्योंकि तो टाइम डी टी में निकाला हमने, ये किसी भी टाइम टी पे था, ये किसी टाइम डी टी में था, टोटल के लिए निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जीरो, बाद में एनर्जी यू, फिर करंट जीरो, बाद में करंट आई, तो एनर्जी हो गई यू बेटा जी। इसके बाद एल कॉन्स्टेंट बाहर, और आई डी आई की इंटीग्रेशन इज आई स्क्वायर बाय में टू, लिमिट लगी हुई है जीरो से आई, लिमिट ओपन करेंगे तो बन जाएगा वही हाफ एल आई का स्क्वायर,